नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो चेहरे जो आजकल सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हाँ, एक आज जिंदा ही नहीं है और दूसरा उसका कातिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा और आफताब की प्रेम कहानी की। कब ये प्रेम कहानी इस तरह की कातिलाना स्टोरी बन गई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, पर पुलिस के सामने जब ये खुलासे हुए तो पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। 27 साल की श्रद्धा के कातिल आफताब को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया, जहां पर साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसकी पेशी की गई, क्योंकि यहां पर कोर्ट के बाहर भारी संख्या में वकीलों का प्रदर्शन हो रहा था। इस भीड़ के प्रदर्शन में ये संभव नहीं था कि उसको कोर्ट के अंदर भी ले जाया जाए। पुलिस को इसका इनपुट पहले से ही मिल गया था, इसलिए पुलिस ने मांग की कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब को कोर्ट में पेश किया जाए, जिसमें भर भर के आफताब के द्वारा खुलासे भी किए गए। दरअसल यहाँ पर मामला श्रद्धा के कातिल आफताब से जुड़ा है, क्योंकि आफताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया है। इसके सबूत जुटाने पुलिस के लिए भारी पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी और मांगी, जिसको साकेत कोर्ट ने बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल की पार्वती घाटी और दिल्ली के जंगलों में ले जाकर इसके सीन रिक्रिएट करने की अनुमति भी कोर्ट के द्वारा मिल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जो आफताब है उसका नार्को टेस्ट किया जाए, उसकी अनुमति भी कोर्ट के द्वारा मिल चुकी है। वहीं बाहर जो वकीलों ने प्रदर्शन किया था यहाँ पर कोर्ट के बाहर, और ये मांग की थी कि आफताब को फांसी की सजा सुना दी जाए, क्योंकि श्रद्धा का कातिल आफताब कोई आम कातिल नहीं है। उसने पूरी सूझबूझ, सोच समझ और एक ऐसे तरीके से श्रद्धा का कत्ल किया जिसके बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जिसने भी इस कहानी को सुना उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, सर से आसमान खिसक गया। इस तरह के कातिलाना स्टोरी उसने क्रिएट की, यानी कि इस तरह उसने कत्ल को अंजाम दिया, जिसको सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, रूह कांप गई। अब इस केस में कुछ बड़े खुलासे भी देखने को मिले हैं, जिन बड़े खुलासों में ये है कि आफताब के घर से जो ब्लड सैंपल मिले हैं उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। अगर वो इंसान के ही ब्लड के खून के धब्बे हैं तो उनका डीएनए टेस्ट श्रद्धा के पिता के साथ करवाया जाएगा, जिसके लिए पिता को दिल्ली बुलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्राइम सीन रिक्रिएशन किया जाएगा। जब क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आफताब के फ्लैट पर आफताब को पुलिस के द्वारा ले जाया गया तो वहां पर कुछ खून के धब्बे मिले थे, जिनका डीएनए टेस्ट होगा। वहीं श्रद्धा की जो बॉडी है उसके 13 टुकड़े मिले, उसके भी डीएनए टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो पड़ोसियों का पानी का बिल यहाँ पर 0 है। एक और सबूत हाथ मिला है, पड़ोसियों का पानी का बिल 0 और आफताब का 300 रुपए पानी का बिल आया है। जी हाँ, दिल्ली में 2000 लीटर पानी फ्री जो है यूज करने की अनुमति है, जिसके बाद यहाँ के जो पड़ोसी हैं उन सभी का, मोस्टली लोगों को फ्री में पानी मिलता है। वहीं आफताब अकेला है और उसका 300 रुपए बिल बहुत ही बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ 18 मई को दोनों के बीच विवाद हुआ था घर खर्च को लेकर। रोजमर्रा के घर खर्च को लेकर, रोज रोज के खर्चों को लेकर बहस शुरू हुई, जिसके बाद आफताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद अगले दिन श्रद्धा के अकाउंट से 55,000 रुपए भी निकाले गए, जिसका इस्तेमाल आफताब ने 300 लीटर का फ्रिज खरीदने, प्लास्टिक के कूड़ा फेंकने वाले बैग्स खरीदने और एक धारदार हथियार खरीदने में उसका इस्तेमाल किया। आफताब की इस कातिल अंदाज ने बहुत ही सभी को डरा कर रख दिया है, जिस तरह से उसने कत्ल किया। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह उसने कत्ल किया उसके बाद उसके हाथ में चोट भी लगी। जिस डॉक्टर के पर्ची उनके घर से मिली, उस डॉक्टर के पास पुलिस गई तो डॉक्टर ने बताया कि मई के महीने में उसने आफताब के कटे हुए हाथ का इलाज किया था। पूछने पर आफताब ने बताया कि घर में फ्रूट्स काटते समय उसका हाथ कट गया। डॉक्टर को पुलिस द्वारा मुख्य गवाह बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम में आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, जिनको
18 दिनों तक 20 दिनों तक वह ठिकाने लगाता रहा। सबसे आखिर में उसके सर को उसने ठिकाने लगाया। उसने सर को फ्रिज में रखा। वो रोज रात को या रोज श्रद्धा के सर को देखा करता था, चेहरे को निहारा करता था, रोज उसका मेकअप करता था, गुस्सा आने पर उसको थप्पड़ मारता था। इसके अलावा उसके चेहरे को जलाए जाने की भी बात सामने आ रही है। इसके अलावा ये भी सवाल सामने आ रहे हैं जो पुलिस मन में लिए हुए है कि मौत से पहले श्रद्धा गर्भवती थी। इसके बाद ये पता लगाना मुश्किल है, हड्डियों से पता लगाना मुश्किल है कि वह गर्भवती थी, इसलिए उसकी सोशल मीडिया चैट्स को खंगाला जा रहा है और घर की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि किसी डॉक्टर के पर्चे या किसी चैट से ही इस बात का खुलासा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसको मानसिक रोगी बता रहे हैं। ये मानसिक रोगी बिल्कुल भी नहीं है। जिस सूझबूझ के साथ इसने कत्ल किया है उससे ये नहीं लगता कि ये मानसिक रोगी है। जिस तरह इसने सबूत मिटाए उससे नहीं लगता कि मानसिक रोगी है, क्योंकि इसने पूरे घर को केमिकल से भी साफ किया था, सबूतों को मिटाया था, जिसके बाद बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये मानसिक रोगी है। यहाँ पर कई केस हमने देखे हैं जिनमें ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आरुषि हत्याकांड था, उसमें भी ये पता नहीं लग पाया कि किस तरह आरुषि की हत्या की गई। पहले नौकर पर शक जताया जा रहा था, पर अगले दिन ही नौकर की भी लाश छत पर मिलती है। तो यहाँ पर ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, पर पुलिस अपनी पूरी ही जांच में जुटी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।